आप सभी का इंडियन वेट्स चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पशुओं के खुरों में होने वाली विभिन्न समस्याओं एवं रोगों के बारे में। खुर पशुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और खुर अगर पशु के खुर ठीक होंगे तो पशु आराम से खड़ा रहेगा और उसे किसी भी प्रकार का दर्द की समस्या नहीं होगी। और खुर अगर उसके खुर में कोई भी प्रकार की समस्या या बीमारी है तो पशु खड़े रहने में भी असमर्थ महसूस करेगा और पशु के पैर में दर्द बना रहेगा। तो मैं पशुओं के खुर से संबंधित तमाम प्रकार की बीमारियों और उनमें होने वाली समस्याओं के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये एक मॉडल बनाए गए हैं, ये खुरों के एक मॉडल हैं और इनको मिट्टी से मैंने खुद ने बनाया है। और इनमें कुछ हो सकता है कि आपको दिखने में और कुछ समझाने में मैंने विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है, परंतु समझाने में कोई दिक्कत हो सकती है। देखिए ये पशु का सामान्य खुर है। इस खुर को आप देख पा रहे होंगे कि ये सामान्य खुर में अंदर की तरफ कुछ करवट लिए हुए है और जबकि बाहर की तरफ ये वाली लेयर है, ये वाली बाहर की दीवार थोड़ा बाहर की तरफ है और जबकि अंदर की कुछ ये जगह है कॉनकेव है जो अंदर से कुछ धसी हुई है और ये सारा वजन पशु का दीवारों की तरफ आता है और ये सामान्य स्थिति है। इसमें पशु को किसी भी प्रकार की दिक्कत और चलने फिरने में या दर्द महसूस नहीं होता है। और ये जो आप अंदर की तरफ धसा हुआ देख रहे हैं ये ग्रिपिंग का काम करता है। जिस समय पशु किसी ढाल पर चलना, जैसे किसी रैंप पर चल रहा है या ऊबड़ खाबड़ जमीन में चलता है, उस समय यह पशु को स्थिरता प्रदान करता है। तो ये सामान्य खुर है, इसमें किसी भी प्रकार का रोग या समस्या नहीं है। और देख पा रहे हैं इसका बदन खुरी भी बिल्कुल सही रूप से सही बनी हुई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके का आदर्श मॉडल है, इसमें कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो इससे कंपैरिजन करके हम अन्य खुरों को समझेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि सामान्य खुर के बाद में एक आनुवंशिक रूप से एक ऐसी बीमारी होती है पशुओं के अंदर जिसके अंदर जो खुर होता है जो आकस्मिक रूप से बढ़ने लगता है। और ये जब शुरुआती अवस्था में पशु के जब ये बच्चा जन्म लेता है तो शिशु अवस्था में ऐसा खुर होता नहीं है, परंतु धीरे धीरे जब उसका खुर बढ़ने लगता है जब जाके हमें ये पता चलता है कि इस पशु के ये खुर बढ़ने की समस्या है। और ये खुर आप देख पा रहे हैं कि जबकि ये एक आदर्श खुर था, इसके अंदर गैप है। आप देख पा रहे हैं कि इसके बीच में एक दरार है और ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है। परंतु जो आनुवंशिक रूप से होता है इसमें किसी भी प्रकार के आप दरार नहीं देख पा रहे हैं। ये एक आपस में दोनों जुड़े हुए हैं और ये हिस्सा आगे की ओर गति करता रहता है और वृद्धि करता हुआ आगे बढ़ा रहता है, जिससे पशु चलने में असमर्थ हो जाता है। जब ये पशु चलेगा तो ये जमीन के टच होगा और टच होने की वजह से पशु आगे मूवमेंट करने में अपने आप में दर्द महसूस करेगा, जिससे पशु आगे नहीं चल पाएगा। और आप दूसरा देख पा रहे हैं, ये दूसरा मॉडल देख पा रहे हैं जिसमें ये खुर आपसों में ओवरलैपिंग कर गए हैं। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। देखिए ये खुर है जो बढ़ गया है, ये खुर बढ़ने की वजह से ये दूसरे खुर के ऊपर चढ़ गया है। ये खुर और नीचे वाला खुर दोनों के बीच में कुछ अति वृद्धि हुई है। जैसे कि ये पशु या तो खूंटे पर बंधा रहता है या गौशाला में या ऐसे संकीर्ण स्थान पर जहां पशु चल फिर नहीं पाता है, जिसकी वजह से पशु के अपने आप खुर बढ़ने लगते हैं उम्र के हिसाब से। जैसे अपने हाथों के नाखून बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके ये भी बढ़ने लगते हैं खुर और ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसा आप छोटे काफों में भी देख पाएंगे और बड़े जानवरों में भी देख पाएंगे। परंतु इनका इलाज भी संभव है, जिसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि इनका क्या इलाज कर सकते हैं हम। और ये बहुत आसान है और इसका देसी इलाज सबसे अच्छा इलाज है कि पशु को आप घुमाएं चलाएंगे करेंगे तो ये अपने आप घिसने लगेंगे। घिसने की वजह से ये अपने आप सेट होते चले जाते हैं। जैसे पशु जंगली थे, पहले जंगलों में चरते थे, उसके बाद में मनुष्य ने उनसे दूध प्राप्ति के लिए पालने लगे, जिससे ये समस्याएं आने लगी और हमने उन्हें कृत्रिम वातावरण दिया। अब हम बात करते हैं कि जब
पशु के दोनों खुरों के बीच में कोई वुंड हो जाए या घाव हो जाए, कई बार ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से दोनों के बीच में गैप आ जाता है। जबकि एक अपन ने आदर्श जो सामान्य खुर देखा था उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं है, और जो गैप है जो एक आदर्श गैप है इसके ये इतना सा गैप होता है। जबकि इस गैप के अंदर देख पा रहे हैं कि आप इस खुर के अंदर कितना गैप है, और इस गैप के बीच में आप देख पा रहे हैं एक ट्यूमर है जिसका मैंने लाल रंग से इंडिकेट किया है। और ये लाल रंग का ट्यूमर जब भी जमीन पे चलेगा पशु, तो जैसे ही वो अटैच होगा, जमीन से टच होगा, तो उसकी वजह से उसमें दर्द महसूस होने लगेगा। कई बार इससे पशु के दर्द बना रहता है और कई बार ब्लडिंग भी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से पशु हमेशा अपने आप को उदास महसूस करता है। और पशु ऐसी स्थिति में पशु बैठ जाने के बाद में खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही टेकेगा फिर दर्द होगा, पशु खड़े होने की कोशिश करेगा, पशु वापस बैठ जाएगा। ऐसी स्थिति में पशु आराम से एक जगह बैठे रहने में ज्यादा अपने आप को खुश महसूस करता है। अब दूसरा आप देख पा रहे हैं, ये इसके अंदर आप इस खुर के अंदर आपको दिखने में ये सामान्य दिख रहा है, परंतु ये खुर सामान्य नहीं है। आप देखेंगे कि इसके बाहर का बॉर्डर है जो बाहर की दीवार है, और ये अंदर की दीवार है जो बिल्कुल समतल है। इसमें किसी भी प्रकार से आपको देख पा रहे हैं कि कोई भी प्रकार का कर्व नहीं है, अर्थात ये कॉनकेव स्थिति नहीं है। तो इसमें जैसे ही पशु अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेगा, तो इसमें किसी भी प्रकार के कंकड़ या पत्थर लगने पर इसको अंदर के हिस्से में दर्द महसूस होगा, और कई बार इससे पशु लचक खा के चलता है। ये ऐसी स्थिति सड़क पर चलने वाली गाय जानवरों में ऐसी स्थिति खूब देखी जाती है, जो पक्की छतों पर बांधते हैं उसमें भी आ जाती है कई बार ये समस्या। परंतु रोड पे चलने से इनके पैर थे जो फ्लैट हो चुके हैं बिल्कुल, और ये फ्लैट होने की वजह से इनमें दर्द महसूस होगा। अब अगली स्थिति है कि पशु के जो खुर होता है जिसके अंदर पत्थर या कंकर फंस जाता है, और ये रेलगाड़ियों की पट्टियों के पास में जब पशु चारण करते हैं अपने आप, हमारा पशु या खुद के कई पशुपालकों के खेतों के पास से रेल लाइनें गुजरती हैं, या पशु के चरागाह भूमि जो पहाड़ों की चरागाह भूमि होती है उसमें भी, या सड़क के किनारे जब चरते हैं तो इनके बीच में ये कंकड़ पत्थर फंस जाते हैं और पशु लंगड़ाने लगता है। और हम ऐसी स्थिति में ये सोचते हैं कि पशु के पैर में या तो कोई बीमारी हो गई है, या कहीं मांसपेशी में चोट लग गई है, या मांस फट गया है, उसकी वजह से लंगड़ा रहा है। परंतु आप जब तक खुरों को नहीं देखेंगे तो आप लंगड़ाने के कारण का पता नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति बकरियों में खूब होती है, क्योंकि जब बकरियों को पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ में चराया जाता है तो ये खुरों के दोनों गैपों के बीच में अपने आप पत्थर कंकर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है। अब अगली स्थिति की हम बात करते हैं। खुर होते हैं जिनमें ये अपने आप गैप उत्पन्न होने लग जाता है और ये फंसने लगते हैं। जो मैंने लाल रंग से इंडिकेट किया है, यह एक दरार आ गई है, ये अंदर की सतह है और ये बाहर की सतह है, इसके बीच में गैप आने लगता है और इसमें कचरा भरने लगता है। जब कचरा भरने लगता है तो उसमें कचरे का फर्मेंटेशन या टॉक्सिक उत्पन्न होते हैं, जिससे इसमें अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया कीड़ों या वायरसों बैक्टीरियाओं का इसमें संक्रमण होने लगता है, जिसकी वजह से इस खुर में मवाद पड़ जाती है कई बार स्थिति में। और ये कई बार इतना गैप अधिक होने की वजह से पशु का ये खुर फैला महसूस होता है, और ये ऐसी स्थिति आती है जैसे ठोकर खाने पर ब्रेकिंग होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। ये ब्लॉक होने से ये इसमें दरार आ जाने लग जाती है, दरार आएंगी और ये खुर फैलता जाएगा। और ये स्थिति भी बहुत गंभीर होती है, परंतु इसका कई प्रकार के विकल्प हैं। इसके नीचे प्लास्टिक की चद्दर लगा दी जाती है, या कई बार इसमें लोहे की चद्दर लगा दी जाती है जिनको बाइंड किया जाता है, वो अलग प्रोसेस है। उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इनके इलाजों के बारे में।
अब ये स्थिति है। इस स्थिति में क्या होता है कि ये खुर खूब अच्छी तरीके से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कर्व है और ये बाहर की सतह खूब अच्छी है। परंतु कई बार क्या होता है, रोड पे या सड़कों के आसपास जहां चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई कील चुभ जाए, जैसे कील चुभ जाए या कांटा लग जाए। कांटे अगर कैटल है, भैंस है या गाय के, तो ये सामान्य कांटों से इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सामान्य कांटा है तो ये सामान्य कांटों के अंदर, ये खुरों के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये जैसे ही इसके अंदर एंटर होने की सोचेंगे तो ये कांटे मुड़ जाते हैं। जैसे कि मैं इसको दबा पा रहा हूं तो ये अपने आप मुड़ जाते हैं। ये कांटे इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाते, ये खुरों को, इनमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती इन खुरों इनों से, इन कांटों से। परंतु एक अपने विदेशी बबूल या विलायती बबूल बोलते हैं, इस बबूल में जंगली कांटे होते हैं और ये मोटे होते हैं और ये पशु के इस खुर को भेदने में सक्षम होते हैं, या कोई कील की वजह से भी ये कांटों की वजह से घाव बन जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है। कई बार इससे पशुओं में टिटनेस हो जाता है। अगर ये घोड़े में हो जाए तो घोड़ा इसे सहन नहीं कर पाता है और घोड़े की मौत भी का कारण टिटनेस भी हो सकता है। और कई बार पशुओं में ये जंग लगने की वजह से इसमें क्या होता है कि ये जमा रह जाता है और वो धीरे धीरे ऐसा संक्रमण फैला देता है जिसकी वजह से पशु का पैर काटने तक की समस्या आ जाती है। मैं आपको एक पशुओं की बहुत आम समस्या के बारे में बताना चाहूंगा। कई बार आप दोनों पशुओं के ये खुर होते हैं, इनके गैप के मध्य आप ये जगह देख पा रहे हैं, इसमें कई बार छाले देखते हैं और इनमें ये छाले पड़ जाते हैं जिसकी वजह से पशु लंगड़ाता है कई बार, और इससे खड़े होने पर वो लचक खाता है। तो इसका इलाज के लिए आप इसे लाल दवा से भरी हुई बाल्टी के अंदर 1% का घोल बना लें। लाल दवा पोटेशियम परमंगनेट 1% बाल्टी के अंदर डाल दें और उसमें इस पशु के पैर को उसमें डुबवा दें। तो उससे क्या होगा कि इसमें जहां भी छाले होंगे उन पर लाल दवा लग जाएगी, या फिर आप इसे लाल दवा से धो भी सकते हैं। और उसके बाद में आप पोविडीन आयोडीन का जो मलहम आता है उसे इसके अंदर डाल दें और उसके बाद में इसे रुई से कवर कर दें जिससे मिट्टी नहीं लगेगी छालों के अंदर और उससे आराम मिलेगा जानवर को। अब हम अगली समस्या के बारे में बात करते हैं। एक अगली समस्या ये है कि कई बार पशु की ये बदन खुरी टूट जाती हैं और बदन खुरी टूटने की वजह से कई बार पशु में वुंड घाव हो जाता है और ये घाव कहीं पानी के अंदर बैठने पर या कहीं कीचड़ के संपर्क में आने से ये घाव सड़ने लगता है और इसमें घाव से बदबू आने लगती है और ये कई बार गंभीर रूप की स्थिति में होने से यह ऐसा बनता हुआ घाव अधिक बन जाता है जिसकी वजह से ये खुर अपने आप यहाँ से कच्चे पड़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति, कच्चे पड़ने की स्थिति, आपने खुरपकार रोग के बारे में सुना होगा, उसमें भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और खुरपका रोग के बारे में मैं आपको अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि खुरपका रोग पशुपालक भाइयों को अधिक परेशान करता है और उसका आपको एक देसी अचूक इलाज बताऊंगा। उससे आप तुरंत इलाज से आप उसमें आराम पा सकते हैं और उसमें आप मेडिसिन से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। अब आप ये अगला खुर देख पा रहे हैं, इसे आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक हिस्सा तो छोटा रह गया है, ये हिस्सा छोटा रह गया है जबकि ये हिस्सा अपने आप में वृद्धि करके बड़ा हो गया है और इसकी ग्रोथ रुकी हुई है जिसकी वजह से इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है और ये हिस्सा कभी पशु का टिकता नहीं है। और ये हिस्सा जब भी पशु अपने पैर रखने से पहले 1 इंच ऊपर ही पैर रखता है, जब ही ये टिकने लग जाता है तो पशु का पैर एक तरफ झुकने लगता है जिससे पशु के पैर में मूड़ चल जाती है और ये इसका फ्रैक्चर अपने मांसपेशियों में महसूस होने लगता है पशु को और ये कई बार घुटने तक परेशान करने लगता है या एल्बो जॉइंट तक भी इससे परेशानी आने लगती है। इससे नसों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और इसका इलाज लगभग संभव नहीं है क्योंकि इसको तो हम घिस के बराबर कर देंगे परंतु एक स्टेज के बाद में इसे घिसा नहीं जा सकता क्योंकि वहां से ब्लडिंग चालू हो जाएगी और अंदर से मांस निकलने लग जाएगा तो इसे ज्यादा घिसा नहीं जा सकता।
हम इसे 1 इंच तक घिस सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम 1 इंच से ज्यादा नहीं घिस सकते। और ये हमेशा छोटा बना रहेगा। जैसे पशु 1 साल का है, जब तक तो ये छोटा था, और जैसे पशु लगभग 15 साल या 10 साल का हो जाएगा तो तब भी यह एक छोटे पशु के आकार का ही रह जाएगा, जिसकी वजह से पशु को दिक्कत आती रहती है और इसका लगभग इलाज संभव नहीं है। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो ये आनुवांशिक, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये आनुवांशिक इसका इलाज आज भी संभव नहीं है और एक इसका इलाज आज भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक खुर तो बड़ा हुआ है और एक छोटा है, इसका भी इलाज संभव नहीं है। ये भी आनुवांशिक हो सकता है और ये वाला भी आनुवांशिक हो सकता है। और ये आनुवांशिक होने का ये है कि अगर आपके पशु में ये समस्या एक बार आ चुकी है, ये चाहे वो मादा हो या नर हो, तो उसे आप अलग कर दें, उसे प्रजनन योग्य नहीं रखें। अगर गाय भैंस बकरी है तो उसे, मादा है तो उसे कभी गर्भित ना करें, क्योंकि उससे उत्पन्न संतानें सभी इसी प्रकार के रोग से ग्रसित मिलेंगी। और अगर सांड है या जैसे भी बकरा है या ऊना है तो उसे भी अलग कर दें, क्योंकि उससे संतानें सभी इसी प्रकार की उत्पन्न होंगी। और इसका इलाज ये हो सकता है कि टेम्परेरी इलाज ये है कि इसके खुर को यहाँ से काट दिया जाता है और ये कुछ समय बाद में फिर से बढ़ेगा, फिर काट दिया जाएगा। परंतु इसमें पशु एक बार अगर समस्या से ग्रसित है तो वो पैर अपने आप ही घुमा लेता है और इससे हड्डियां मुड़ जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ बता चुका हूं और वो आपको समझ आया होगा और आपके जीवन में उपयोगी होगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये मॉडल बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है और जल्द ही मैं आपको इसके उपचार के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिससे पशुपालक भाई और मेरे नए कंपाउंडर वेटनरियन डॉक्टर भाई उन्हें इससे कुछ सहायता मिल सके। धन्यवाद।